गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितने भी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और उसके लिए आपको इन सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ करके, सभी कंसेप्ट को क्लियर रख करके और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। अब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चलनी चाहिए। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसके बारे में मुझे अपडेट भी देते रहिए। जितने चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उनका आप रिवाइज करते रहिए। रिवीजन में आपको कोई डाउट हो तो उसे आप क्लियर करके ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि किसी भी तरह का कोई डाउट यदि आप रख करके और अपने लर्न कर लेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्जाम टाइम में उसके लिए आप प्रिपेयर न रहें कि आप वो आंसर लिख पाएं। इसलिए आप इनिशिएटिव लीजिए स्टडी को और बिल्कुल ध्यानपूर्वक हर कंसेप्ट को समझ करके और याद भी कीजिए और समझ करके और पॉइंट्स को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हम कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये रेगुलर मैं आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि कोई भी यदि आज से ही वीडियो देखना स्टार्ट कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि हम कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और किस किस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या समझाया हुआ है। तो चैप्टर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस, सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट कंट्रोलिंग, 9 बिजनेस फाइनेंस, 10 बिजनेस फाइनेंशियल मार्केट्स एंड 11th अभी कंटिन्यू है, जो कि अब हमारा कंप्लीट होने आया है, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम जो कंप्लीट कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी, मीनिंग ऑफ मार्केट, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, देन मार्केटिंग फंक्शंस, जिसमें मैंने आपको चार्ट के माध्यम से समझाया हुआ है। बहुत अच्छे से इनको पॉइंट्स को सभी को आपको क्लियर करके और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है। देन डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, ये भी पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको लर्न करना है और यदि आप लर्न कर लेते हैं तो लर्न करने के बाद उसे लिखिए और लिखकर मुझे उसकी फोटो सेंड कीजिए। अब हम देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी for all business enterprises. Production of goods and service has no meaning unless the goods and service are in exchange for money. This involves movement of goods from the producer to the ultimate consumers. Marketing generates revenue for the business enterprises. No firm can survive in the long run unless it is able to market its product. Marketing management is concerned with all functions of management which reference to marketing and includes all activities necessary to determine needs of the customers to supply commodities and services to satisfy those needs. इस प्रकार से जब हम मार्केटिंग का अर्थ देखेंगे तो जितने भी हमने प्रोडक्शन किया है, हमारा पूरा प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्ट है वह हमने कंज्यूमर्स तक या जितनी भी हमारे कस्टमर्स हैं उन तक जब हमने ट्रांसफ़र कर दिया है तो जो हमारी पूरी उनकी सेवाएं हैं जो हम उन्हें दे रहे हैं, उन सभी सेवाओं को जब इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो मार्केटिंग मैनेजमेंट में आता है। तो सीधे से यदि हम देखें तो जो हमारे उत्पादक हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, उनसे लेकर के और कंज्यूमर तक जब हम हमारे गुड्स को सप्लाई करवाते हैं, उन्हें यूज़ करने के लिए उसे अवेलेबल करवाते हैं, तब तक की जो पूरी प्रोसेस होती है वो मार्केटिंग में आती है। और उन सब का मैनेजमेंट करना, उन्हें किस प्रकार से इस तरह से अरेंज करें कि सब जितने भी मीडिएटर्स हैं जिनके थ्रू होकर के यह कस्टमर्स तक पहुंचा है, वे सभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उन सभी को अपनी सेवाओं के बदले में जो उनका वास्तविक
सैलरी रेम्यूनरेशन या जो भी उनकी अमाउंट बनती है वे उन्हें प्राप्त होना चाहिए। तो इन सभी जो क्रियाएं होती है, इन सभी क्रियाओं में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, इन सब का भी इससे संबंध होता है। बड़ी बड़ी जो बिजनेस कंसर्न होती है उसमें मार्केटिंग के कार्यों को संपन्न करवाने के लिए एक मार्केटिंग मैनेजर की भी आवश्यकता महसूस की गई है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो होता है उस मैनेजमेंट के द्वारा ही उस मैनेजर के पूरे फंक्शंस को कवर अप किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन and control of program designed to create, build, maintain mutually beneficial exchange and relationship with target markets for the purpose of achieving organizational objectives। तो फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग यहाँ ये बताया गया है कि जितने भी संगठन के उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए जितने भी बनाए गए ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनका एनालिसिस करना, पूरा उसका विश्लेषण करना, प्लानिंग करना, उसको क्रियान्वित करना और कंट्रोलिंग करना मार्केटिंग मैनेजमेंट होगा। जो हमारे गोल्स होते हैं, जो लक्ष्य होते हैं, वो बाजारों के साथ में हम उसे एक्चुअली में जो एक्सचेंज के कार्य होते हैं उनको जब हम पूरी तरह से संपन्न करवा लेते हैं, जो कि सभी कार्य संभव हो पाते हैं, तो उसके जब वो कार्य हमने करवा लिया है तो वही मैनेजमेंट में हमने कार्य किया है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन एक और बताई गई है, E.W. Kundev and R.R. Steele. Marketing management is concerned with the direction of purposeful activities towards the attainment of marketing goals। तो सेकंड जो ये डेफिनेशन है कंडिक एंड स्टील के अनुसार, विपणन जो मार्केटिंग होता है वो मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट की एक ब्रांच के रूप में रहता है। और जब हम इसमें कार्य करते हैं तो जितने भी लक्ष्य होते हैं उनकी प्राप्ति के लिए जितने भी ऑब्जेक्टिव्स वाइज हमारी एक्टिविटीज़ होती है उनको पूरा संचालन करने का कार्य मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। मतलब पूरी तरह से हम उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन में अपनी भागीदारी दें। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्राइड एंड फेरॉल, marketing management is a process of planning, organizing, implementing and controlling marketing activities in order to effectively and efficiently facilitate and expedite exchange। जितनी भी हमारी मार्केटिंग की प्रोसेस है उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग उस पर हम पूरी तरह से लागू करें कि हमने कंट्रोलिंग के माध्यम से मार्केटिंग की सारी एक्टिविटीज़ को अपने इफेक्टिवली पूरी प्रभावपूर्ण तरीके से अपने पक्ष में किया है। और जो हमने एक्सचेंज किया है या गुड्स को हमने सप्लाई किया है, कस्टमर्स तक पहुंचा है, उसके लिए वे हमने उन्हें पूरी फैसिलिटी के द्वारा यह कार्य किया है। On the basis of above definition, we can say that marketing management refers to the planning, organizing, directing and controlling of the persons and activities engaged in the marketing division of a business enterprises। In other words, marketing management is that administrative and managerial activity which is related to planning, organizing, directing and controlling marketing functions for delivering the goods and services to the ultimate consumer। जितनी भी ये डेफिनेशंस हमने देखी है, इन सभी डेफिनेशंस को देखने के बाद हम इस बात पर या इस निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि उत्पादन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर जब हम कार्य प्रारंभ करते हैं और पूरी बिक्री मतलब जब हम सेल कर देते हैं, कस्टमर्स तक हमारी गुड्स को पहुंचा देते हैं, उसके बाद तक की भी जो सभी सेवाएं होती है उनको बिजनेस की जो हमारी मेथड्स हैं उसके थ्रू ही पूरा करना और सभी समस्याओं का निराकरण करना, सारी प्रॉब्लम्स को दूर करना और प्रॉफिट को बढ़ाने के प्रयास भी करना और
और ये सब कार्य जो होंगे वो सब मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो पूरी प्रोसेस दी गई है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इन सबको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके बाद अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। Marketing management is that aspects of management which is concerned with activities related to marketing of goods and services. Second, marketing management is related to planning, organizing, coordinating, motivating and controlling of marketing activities. Third, marketing management attempts to move the goods to the place of consumer. Fourth, the basic goals of marketing is the satisfaction of need of customers. Fifth, it identifies business opportunities by market research and analysis. It directs and business activities for achieving growth of the organization. तो इस प्रकार से जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी यहाँ पॉइंट्स के माध्यम से यह बताया गया है कि जब हम मार्केटिंग का कार्य करते हैं तो वह एक जनरल मैनेजमेंट की ही ब्रांच के रूप में कार्य होता है, जो कि जितनी भी वस्तुएं होती है, सेवाएं होती है, उससे संबंधित कंज्यूमर तक जो पहुंचाना होता है उसकी सारी एक्टिविटीज को मेंटेन करना या उसे पूरा करने का कार्य करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का संबंध मार्केटिंग से जुड़े हुए जितने भी प्लान्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, मोटिवेशन है, कंट्रोलिंग है, इन सभी क्रियाओं से भी, एक्टिविटीज से भी रहता है। यह प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एक पुल के रूप में या ब्रिज के रूप में कार्य करता है, जो कि पुल यदि अच्छा मजबूत होगा तो हर कार्य आसानी से एक से दूसरे तक पहुंच पाएगा और हर सुविधाओं को भी वे दे पाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देना होता है। मतलब सबसे मूल में जो होता है, सबसे मेन बात यह होगी कि वही प्रोड्यूसर या वही बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ग्रोथ करवा पाता है जिसके कि कस्टमर्स सेटिस्फाइड होते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत जितने भी रिसर्च होते हैं, एनालिसिस होते हैं, उनके माध्यम से जो बिजनेस की जितने भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनकी खोज की जाती है और उनके अनुसार ही, उनके आधार पर ही बिजनेस में हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने भी निर्धारित लक्ष्य होते हैं उनको पाने के लिए बिजनेस की एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है और उसका लाभ बिजनेसमैन को उठाने का अवसर भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं इनके भी आपको 5 पॉइंट अच्छे से लर्न करना है। तो अब हम देख लेते हैं रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या रोल है या क्या उसका महत्व होता है। Efficient marketing management is a necessary condition for the success of business enterprises. It is the only department of the business unit that generates revenue. All other units involves only expenses. Marketing management generates business and keeps all other departments busy. The importance of marketing management can be broadly classified into 3 categories. जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का महत्व होता है या बिजनेस में रोल होता है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि यह बहुत ही विस्तृत क्षेत्र होता है, ब्रॉड स्कोप में होता है। इसके जो 3 डिसाइड किए गए हैं या डिवाइड किए गए हैं उनमें इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर्स, इम्पोर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर एंड इम्पोर्टेंस टू सोशल और नेशन। तो इस प्रकार से जो पहला वाला इसका पॉइंट है इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के लिए ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वही मार्केट में मेन होते हैं। वर्तमान जो युग चल रहा है, मॉडर्न युग, उसमें इस मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा महत्व केवल जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो उत्पादक हैं, उनको ही ध्यान में रख करके हर चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है। जितने भी उपभोक्ता होते हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं, उन सबको अर्थव्यवस्था के लिए एक विशेष एलिमेंट माना जाता है और इसीलिए उसके जो महत्व हैं वो सबसे ज़्यादा हम दिखाते हैं।
और इसी के लिए हमने सबसे पहले इस पॉइंट को ही देखा है, इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर्स। इसके जो सब पॉइंट है, मेक्स गुड्स अवेलेबल, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनरेट्स अवेयरनेस, फोर्थ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम सबसे पहले देखेंगे कि कंज्यूमर्स के लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंस होता है। Importance to consumer. Marketing management of an enterprises helps the consumers in many respects. It not only allows for availability of goods and services, but also generates general awareness of the consumer. Following are the advantages of marketing management to a consumer. First point, makes good available. Marketing management makes goods and services available to the consumers. It bridges the gap between the place of production and the place of consumption. It makes the goods to move to the consumer. फर्स्ट पॉइंट में यह समझाया गया है कि हम सबसे पहले कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल करवाते हैं, कंज्यूमर्स को टाइमली सभी चीज़ें प्राप्त हो जाए जो भी उन्हें प्रोड्यूसर्स को के द्वारा प्रोडक्शन की गई है, और जो प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का ये दोनों का जो प्लेस है उसको बहुत ज़्यादा लंबा ना करके और उसकी बीच की जितनी भी दूरियां हैं उन दूरियों को कम करके कस्टमर्स बहुत अच्छे से उनके यूज़ कर सके जो भी प्रोडक्ट है उसको, और कम से कम उसमें वे अपनी पैसों को दे पाए या कम से कम रेट पर उन्हें वस्तुएं उपलब्ध हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। Raise the standard of living by making the goods and services available to the consumers. Marketing management helps in raising the standard of living of the people. People are able to meet their demands and they can buy goods and services to their requirement. जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उन्हें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब उनके जीवन स्तर को सुधारने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। यदि उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से उन्नति हुई है या उच्च हुआ है तो वह वहाँ के उस उत्पादक के लिए काफ़ी ग्रेड होते हैं या फिर बहुत ही उनके प्रति उनकी अच्छी भावना होती है कि इन्होंने हमें इतने अच्छे माल को प्रोड्यूस किया और उसे हमारे लिए अवेलेबल करवाया जिससे हमारा जीवन स्तर उच्च हुआ। Generates awareness. Marketing management helps in generate awareness among consumers. They come to know about the availability of various product range, their price and features. Thus the consumer become more aware and conscious of his rights. जो अवेयरनेस होती है, जो जागरूकता होती है, वो कंज्यूमर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस वस्तु का उन्हें उपयोग करना चाहिए, और जो भी गुड्स के द्वारा जो भी प्रोडक्ट के द्वारा वे अवेयर होते हैं तो उसके लिए वे काफ़ी ग्रेटफुल होते हैं और वे उसके लिए काफ़ी अपनी जो मनी है वो देने के लिए भी तैयार रहते हैं। रिड्यूस द कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट लगे। एफिशिएंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस हेल्प in reducing the cost of the product. Marketing first finds out the need of the consumers and then production takes place. Thus the need of consumers are better met and cost also falls due to avoidance of wastage. जब कम से कम कॉस्ट में उन्हें अधिक से अधिक ऐसा माल प्राप्त हो जाता है जिसमें कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो जब वो ऐसे गुड्स को यूज़ करते हैं तो वह प्रोड्यूसर के लिए या फिर जो माल जिन्होंने बनाया है जो या जिन लोगों ने उन्हें सप्लाई किया है उनके प्रति वे काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं या वे यह मानते हैं कि उन्होंने वेस्टेज को अवॉइड किया है और वे उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके वे चाहते हैं कि इस वस्तु को हम सेव करके रखें, मतलब बचा करके रखें, क्योंकि यह बहुत ही जब हमारे पास आसानी से प्राप्त हो जाती है तो हम इसे अपने पास इस तरह से वो करके रखें, कंट्रोल करके रखें या फिर हम हमारे पास इसे बचा कर रखें जिससे कि हम समय आने पर इसका और उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक अपने पास में जो इकट्ठा करके
रखने वाली वस्तुएं होती है तो वे उसे भी अपने पास में सेव करते हैं और रख लेते हैं। तो इस तरह से स्टोरेज करके और वे अपने पास अपनी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर की हमारी उनकी जो भी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार वे उसे रख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जितने भी हमने पॉइंट्स देखे हैं, इन सभी पॉइंट्स को जो इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर्स हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी हम इसके जितने भी पॉइंट्स हैं इनको यदि आपने लर्न कर लिया है तो उसके हम आपको सरप्राइज टेस्ट भी ले सकते हैं। तो ये टेस्ट के माध्यम से आपको एनालिसिस होगा कि कितना आपने अब तक का लर्न किया है और किस तरह से आप लिख पा रहे हैं। तो आप अपने जो आज का होमवर्क है इसे नोट कर लीजिए। जो आपको होमवर्क में करना है वो इम्पोर्टेंस या रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि कंज्यूमर्स के लिए है, उनके आपको सभी पॉइंट्स को याद करके, समझ करके और मुझे इसको लिख करके और इसकी फोटो सेंड करनी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको समय समय पर बताती रहती हूँ। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए ही आपको काफ़ी लाभप्रद रहेगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इम्पोर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर। तब तक आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। जो हमारा पीछे रिवीजन चल रहा है उस रिवीजन को भी आप करते रहिए। यदि आप रिवीजन में कुछ भी तरह का कोई डाउट पाते हैं या कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उसके बारे में मुझसे कॉल करके या फिर मैसेज दे करके अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं। जो स्कूल में भी डाउट क्लासेस चल रही है उसमें भी आकर के आप अपनी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपने जो प्रोजेक्ट में क्वेश्चंस लिखे हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से लर्न कीजिए। जो बीच बीच में मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ उन क्वेश्चंस को भी यदि आप अच्छे से करते रहेंगे तो आपकी बोर्ड एग्जाम में आप अपने आप को बहुत कन्वीनियंट फील करेंगे। आपके पास बहुत सारा मैटर होगा लिखने के लिए और आप उसे बहुत अच्छे से अपने अंकों को अर्जित कर सकते हैं एग्जाम दे करके। तो आप पढ़ाई करते रहिए, आपके डाउट्स को जो भी हैं उसे भी क्लियर करवाते रहिए।